हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे भाई लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भैया मैथमेटिक्स और रीजनिंग का रिवीजन इस समय कैसे करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्यू को रिवीजन कैसे करना है। दोस्तों, अगर जिस तरह से आपको मैं बताऊंगा, अगर इसी तरह से अगर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे फोकस करेंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला करके 50+ मार्क्स आप इजी वे से लाएंगे। फ्रेंड्स, बता दूं, धुरीना ऐप पे SK झा सर का 1 डे महा धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें SSC GD टारगेट बैच 399 रुपया में, SSC GD कंप्लीट कोर्स 499 रुपया में, फिजिक्स स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए 99 रुपीज़ में इनके क्लास को आप परचेज कर सकते हैं। और याद रहे, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए 23 सितंबर रात्रि के 12 बजे तक लागू रहेगा। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द इनके क्लास को परचेज कीजिए। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैथमेटिक्स से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और रीजनिंग से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। यही दोस्तों दोनों मिला करके 55 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों, आपको जो बता रहा हूँ इसी तरह से आपको फॉलो करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भ्रम में रहते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग से दोस्तों बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछता है। बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप 50+ मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा भी आया था, और ऐसा नहीं कि मेरा मैथमेटिक्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आपका भी अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इस दोनों सब्जेक्ट से दोस्तों आप 50+ मार्क्स आप इजी वे से ला पाएंगे। अब बात आती है कि आपको अब रिवीजन कैसे करना है और आप 50+ मार्क्स आप कैसे लाएंगे, आपको किस तरह से अभी आपको रिवीजन करना है। तो दोस्तों, आप लोग तो प्रैक्टिस सेट लगाते ही होंगे या आप पहले तो रिवीजन कर ही रहे होंगे। अगर आप जिस तरह से रिवीजन किए तो उसका बात बताइए। अब बात आती है कि अभी आपको रिवीजन किस तरह से करना है। तो जैसे आप पहले प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि मेरा कौन सा चैप्टर मेरा वीक है। तो पहले उस चैप्टर में आप फोकस कीजिए। जैसे आप रिवीजन भी जैसे उस चैप्टर में फोकस कर लिए, और वो भी दोस्तों क्वेश्चन बैंक से ही प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में भी दोस्तों आप 3 बुक में से कोई एक बुक ले सकते हैं। यूथ कंपटीशन, प्लेटफॉर्म या किरण प्रकाशन का बुक ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस तीनों बुक में से कोई एक बुक ले सकते हैं। और इसमें क्या है ना कि इस बुक से मैं ऐसा दिया है कि क्वेश्चन चैप्टर वाइज के साथ साथ टाइप वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप एक ही टाइप के क्वेश्चन को अगर 4-5 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका दोस्तों अच्छा तरीका से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से दोस्तों आपको पहले प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, और उसमें जो भी चैप्टर में आपको डाउट लगता है उस चैप्टर को आप क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब दोस्तों, अब बात आती है कि रिविजन कैसे करें। तो आप तो पहले से रिविजन कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप रिविजन करना स्टार्ट कर दीजिए, या कोई भी टीचर के यहाँ आप तो क्लास किए होंगे या यूट्यूब से कहीं भी क्लास किए होंगे, तो पहले आप उसका नोट्स पढ़िए। दोस्तों, मैथमेटिक्स में 15-16 चैप्टर ही है जिससे दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, और रीजनिंग में भी दोस्तों 15 से 16 चैप्टर है जिससे कि अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे दोस्तों इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका वीडियो मैं बना दिया हूँ, उसमें ये भी बताया हूँ कि कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन का वेटेज भी बता दिया हूँ। तो दोस्तों उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि रिवीजन कैसे करें। तो जैसे में आप तो पहले से रिवीजन कर रहे होंगे या नहीं भी किए होंगे, तो आप क्या करना है, जैसे रिवीजन कर रहे हैं तो आपको पहले जैसे जिस चैप्टर का आपको रिवीजन करना है, ये पहले माइंड में ये बनाइए कि हमको 2 से 3 दिन में एक चैप्टर को हमको कवर करना है। जैसे 15-16 चैप्टर है तो ये कोशिश कीजिए कि हमको 1 मंथ में मैथमेटिक्स और रीजनिंग को कवर कर लेना है। और ये दोस्तों हो जाता है। आप 2 दिन बहुत ही मैक्सिमम टाइम है। 2 से 3 घंटा आप मैथमेटिक्स में, 2 घंटा रीजनिंग में समय देंगे ना, 2 दिन में एक चैप्टर आप ईजी वे से आप रिवीजन कर लेंगे। अब रिवीजन करेंगे, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है ना, उस क्वेश्चन में दोस्तों आप कोई पेन से कि उस पर टिक लगा दीजिए। बस आपको टिक लगाना है कि जैसे आप दोबारा जब रिवीजन करें ना, तो बस वही पार्टिकुलर क्वेश्चन को ही रिवाइज करें, समझे कि नहीं। और वो भी दोस्तों, अगर आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, नोट्स उनको देखते रहेगा, जो सोल्यूशन है सोल्यूशन को देखते रहेगा। ऐसा नहीं करना है। आपको देखने से दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉपी पे दोस्तों आपको बनाना है, समझे कि नहीं। वो भी एक ही टाइप का क्वेश्चन 3-4 बनाना है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा तरीका से क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, मैथमेटिक्स में जो बेसिक जो फार्मूला है, उस फार्मूला को आप तो या नोटबुक में उतार लीजिए या कोई पेज पर उतार करके अपने स्टडी रूम के दीवार पे चिपका दीजिए, ताकि जब भी आपको फ्री हो तो आप थोड़ा एक बार फार्मूला को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आपको फार्मूला ही याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके आएंगे। और दोस्तों बता दो, रीजनिंग का भी आपको क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में भी दोस्तों आप किरण प्रकाशन का बुक, यूथ कंपटीशन का बुक या प्लेटफॉर्म का बुक, इस तीनों बुक में से कोई एक बुक ले सकते हैं। और आप कहीं क्लास नहीं जा रहे हैं तो आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी दोस्तों जिस चैप्टर में आपको डाउट लग रहा है उस चैप्टर को सर्च कीजिए
आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उससे आप कवर कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से करना है। और मैथमेटिक्स में दोस्तों बेसिक चीज़ को आपको जानना बेहद ही जरूरी होता है। स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे आपको फार्मूला तो आपको लिख लेना है। जैसे फार्मूला में भी जो छोटी छोटी फार्मूला होती है, जैसे मध्य समानुपाती क्या होता है, थर्ड समानुपाती क्या होता है, चतुर्थ समानुपाती क्या होता है, तो ऐसे ऐसे दोस्तों फार्मूला को आपको याद कर लेना है, समझे कि ना। उसका प्रैक्टिस भी करना है। ये नहीं कि आप एक बार माने कॉपी में उल्टा लिया और उसको फार्मूला को देखते गए। ऐसा देखने से आपको रूम में लगेगा कि हमको याद है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जब आएंगे ना तो आपको वह भूल जाएंगे, समझे कि नहीं। और अर्थमेटिक तो दोस्तों पूरा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। बस एडवांस में ही कुछ फार्मूला होते हैं, तो एडवांस का ही फार्मूला को भी दोस्तों आपको लिख लेना है, समझे कि नहीं। क्योंकि एडवांस ज़्यादातर क्वेश्चन आपको दोस्तों अर्थमेटिक से ही पूछता है, लेकिन आपका एडवांस भी ठीक होना चाहिए। क्योंकि अगर 25 में से 22 नंबर 23 नंबर मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको पूरा अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कंप्लीट होना चाहिए। और आपको बेसिक चीज़ आपको ध्यान देना है। जब भी दोस्तों मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ते हैं ना, तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए। ये नहीं कि ध्यान कहीं और है और पढ़ रहे हैं कहीं और है। स्टूडेंट्स क्या करता है ना, छोटा छोटा माइनर मिस्टेक कर देता है बनाने के वक्त में। क्या करेगा ना, जैसे प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे जहाँ कहीं प्लस की जगह पर माइनस कर देगा, गुना की जगह पर भाग कर देगा। तो ऐसे से माइनर मिस्टेक आपको नहीं करना है। और आपको ये भी माइंड में ये बना लेना है, जिस क्वेश्चन को एक बार गलत हो गया है और दूसरा रिवीजन करूँ, तो दोस्तों उसको माइंड में पूरा ये क्लिक कर लीजिए कि अगली बार से इस क्वेश्चन को हमको गलत नहीं करना है। चाहे कहीं भी अगर प्रैक्टिस सेट में आ जाए तो इस क्वेश्चन को हमको गलत नहीं करना है। दोस्तों आपको अर्थमेटिक्स से भी जो छोटी छोटी चीज़ होती है उसको ध्यान देना बेहद ही जरूरी है। जैसे कहीं क्वेश्चन दे देगा कि राम के पास जो धन है वो श्याम के पास के धन का 3 गुना है, तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि इसको इक्वल करने के लिए किसमें 3 से गुना करें, किसमें 3 से भाग करें। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ आपको जानना बेहद ही जरूरी है। जैसे मैथमेटिक्स में भी दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उस चैप्टर को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे में दोस्तों बोर्ड मास हो गया, बोर्ड मास से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में। बोर्ड मास को दोस्तों अच्छा तरीके से कवर कर लीजिए। मैथमेटिक्स में 3-4 चैप्टर ही ऐसे हैं जिसको अगर आप अच्छा तरीका से पढ़ लेंगे ना तो आप अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं अर्थमेटिक्स से। जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। ये आपको वैसे दोस्तों आपको इसका वीडियो बना दिया हूँ कि किस सब चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों बस आपको टारगेट फिक्स करके कि हमको 2 दिन में एक चैप्टर को हमको कवर करना है। रीजनिंग में भी यही काम करना है। रीजनिंग में भी ये माइंड में सेट कर लीजिए कि हमको 2 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। क्योंकि दोस्तों अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय होगा, समझे कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप लोग तो जो क्लास करना होगा वो तो क्लास कर ही लिए होंगे। अभी तो आप लोग सब रूम पे ही या कहीं भी जो बाहर रह करके होंगे तो रूम पे ही सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। और दोस्तों आपको एक और सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। लाइब्रेरी में दोस्तों आपका एक स्टडी का माहौल बना रहता है। आपको बगल का स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हुए देखेंगे तो आपको भी मन करेगा कि नहीं हमको पढ़ाई करना है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे ही ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। तो आपको इस तरह से आपको माइंड में ये सेट करना है कि हमको 1 मंथ के अंदर में मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पूरा अच्छा तरीका से रिविजन कर लेना है। सिर्फ पहली बार रिविजन किए तो उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, तो उस क्वेश्चन पे दोस्तों स्टार मार्क लगा दीजिए। फिर उसके बाद जब रिविजन कीजिए ना, तो जो मार्क लगाए हुए हैं, जो टिक लगाए हुए हैं, उसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन को फिर से, इसमें क्या होगा ना, आपका समय का ज़्यादा बर्बादी होगा। क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन तो उसको दोबारा बनाने से क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसी को दोबारा जब रिवीजन कीजिएगा तो उसी क्वेश्चन को देखते रहिएगा। दोस्तों ये मन से भ्रम हटा लीजिए कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में बहुत ही हार्ड पूछता है, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत ही इजी पूछेगा। आप इजी वे से 50+ मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों बस आप ये कोशिश कीजिए कि बेसिक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों बेसिक लेवल से ही क्वेश्चन पूछता है और आपका बेसिक ही ठीक नहीं रहेगा तो आप अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी रेगुलर लगाते रहना है। क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट से ही आपका एक्यूरेंसी मेंटेन होगा। इसलिए दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल। धन्यवाद।